बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। चकोरिया, चकोरिया, चकोर, अरे ये लड़की कहाँ चली गई? कोई चकोरिया को लेकर तो नहीं चला गया? सेरू सर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारी चकोरिया को कितना अच्छे से संभाल लिए। वो लोगन का भी मार दिए। हमका तो विश्वास ही नहीं होते कि मालिक से ज्यादा तुम हमारी चकोरिया का दोस्त हो गवा है। चकोरिया बिटवा, माई तू यहाँ क्या कर रहा था? बैठा। अरे माई तू यहाँ क्या कर रहा था? माई इले माई तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? जा माई जल्दी जा। अगर कोनो देख लिया तो? अरे देख लिया तो देखने दो, हमका कुछ फर्क नहीं पड़त। अरे हमरा बचवा यहाँ बिना खाए पिए यहाँ ठंड में लेटा हुआ है और हम ये सोचे कि हमका कोनो देखे कि नहीं देखे। चकोरिया बिटिया, हमका बस इतना ही पता है कि तू जिद छोड़ दे और तोरे माई के साथ ना घर चल हमरे साथ। हम तो करा कुछ अच्छा खिलाई भी दिए और हमारी गोद में सुलाई दी, ठीक है? और सवेरा होने से पहले ना तू यहाँ के ले जा। कोनो को कछु पता नहीं चलिए बिटिया। माई एक को तो पता चलिए ना। एक को? कोनो को पता चलिए? अरे बहुत रात हुई गई है, सारे अपने घर में दुबक के सोई गए हैं, कोनो को कछु नहीं पता चलिए। और ये सेरू सर ये थोड़ी ना कुछ बताएंगे किसी को, ये तो तोरा खास है ना? सेरू सर कोनो को नहीं बताए है ना? हम शेरू सर या कोनो और की बात नहीं कर रहे थे माई, हम तो अपनी बात कर रहे थे, अपनी। हमका तो पता चलिए ना कि हम धोखा किए रहे। हमें मालूम है कि हमारा जिद्दी बेटा अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। पापा पहले ये बताइए चकोर के साथ क्या हो रहा है? क्या चकोर लगाए रहते हो विवान? जब देखो तब चकोर। विवान जब देखो तब उस लड़की के लिए हम सबसे लड़ने को आप तैयार रहते। क्यों? हम उसका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो सच कहती है और इस हवेली में दादी के सिवा कोई भी कभी सच नहीं बोलता। क्या बक रहे हो विवान? आप हमें बताते हैं या नहीं कि चकोर कहाँ है? तो सुनो, चकोर ना अकेले पेड़ के नीचे भूख हड़ताल कर रही है। इस ठंड में ना भूख के मारे मरेगी वो। और अगर विवान वो मर गई ना तो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब हमारे बेटे के पास हमारे और अपनी मम्मी के सिवा किसी और की बात सुनने का कोई रास्ता नहीं होगा।
चकोर 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 परेशान हो गए। चकोर ना अकेले पेड़ के नीचे भूख हड़ताल कर रही है। इस ठंड में ना भूख के मारे मरेगी वो। खोलिए पापा, खोलिए, हमें चकोर के पास जाना है। खोलिए पापा, ये पापा खोलिए। चकोरिया, तो एक बात बताए बिटिया, देख ज्यादातर तो हम तोरे बापू की बात नहीं मानत है, मगर ये अनशन, ये सत्याग्रह, ये हमरे समझ में भी नहीं आवत है रे बिटिया। हमको बस इतना ही मालूम है बिटिया कि तू हमारे साथ घर चल। ये जिद छोड़ दे चकोरिया, माई के साथ घर चल। नहीं माई, हम तो कोई बात बोल, अगर तेरी दवाई में को ना मिलावट करके बेच दिया तो तेको कैसा लगी? अच्छा लगी या बुरा? बुरा लगी है। अरे हमको बहुत बुरा लगी है। हमको मार मार के भगाई दिए। अरे हमारा नाम कोनो खराब करिए तो हमको बुरा नहीं लगी है बिटिया। तो बापू को भी बुरा लगे है ना। हम ये अनशन उनसे लिए रहे, और अगर हम ये माँ मिलावट कर दिए तो क्या बोलिए हमका? चकोरिया बिटिया, आज हमका एक बात याद आई गई जो हमरी माई ना हमका बोले रही, और वो ये है कि जब एक माई बचवा को जन्म देते ना तो वो माई का भी नया जन्म हो ही जाते। आज तेरी बात सुनकर तेरी माई का भी नया जन्म होएगा। अरे हमका बहुत गर्व है चकोरिया कि तू हमारी बेटिया है और हम तोरी माई है। चकोरिया, आज हमका एक बात समझ में आई गई, और वो ये है कि हमेशा सच का साथ देका पड़ी है, चाहे उसका कोनो भी बोल चुकाए का पड़ी है। हम तोरे साथ है बेटिया, हम तोरे साथ है। चकोरिया, तू एक काम कर, तू यहाँ ही हमारे साथ सोई जा। हाँ, हम तो यहाँ ही अपनी गोद में सुलाए, ठीक है? चांद को छूने चली चकोरी, चांद को छूने पंख लगा के, हो पंख लगा के सपनों के चली चकोरी, चांद को छूने चली कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है रंजना, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा खाना नहीं खाए। हमने पूरी कोशिश की। हमें पता है कैसी कोशिश की होगी आपने। थप्पड़ मारकर किसी को खाना खिलाएंगे तो कोई क्या खाएगा? ऐसा है ना रंजना कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने हमारे बेटे को इतना जिद्दी बना दिया है। हमारा बेटा हमारा विरोधी होता जा रहा है, जैसे कि तुम हो। हम पर इल्जाम मत दीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। किसका दोष है फिर? क्या तमाशा लगा रखा है? मनोहर भैया, इतनी रात को घर में क्या हो रहा है? बड़की भौजी क्षमा चाहेंगे कि हम लोगों की वजह से आपकी नींद खराब, और हम तो कब से केवल रंजना को यही बताने में है कि समझो हमारे घर में कैसी विरोध की आंधी चल पड़ी है।
मनोहर, जो भी बातें हो कल सुबह कर लेना। क्यों सुबह? अभी करते हैं ना। सच्चाई बता क्यों नहीं देते आप कि आपका बेटा विवान और आपकी बेटी रागिनी सबके सब विरोधी होते जा रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो? यकीन नहीं आता तो अम्मा जी के कमरे में जाकर देख क्यों नहीं लेती आप? हम पर क्यों चिल्ला रही हैं? वहीं बैठी है आपकी बेटी रागिनी, विरोध की जन्मदाता के पास। बापू ने हमेशा सत्य और अहिंसा जी अहिंसा के लिए आंदोलन चलाया था। रागिनी, अगर पढ़ना ही है ना तो जाकर कोर्स की किताबें पढ़ो। वैसे भी ये तुम्हारे सोने का वक्त है, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मम्मी, दादी की तबीयत खराब है इसलिए उनके साथ बैठी हूँ। सिर्फ तबीयत ही खराब है दादी की, दादी अभी मरी नहीं। चलो यहाँ से। बापू, आपके विचारों ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। कस्तूरिया कहाँ चली गई? भाई, बापू। क्या हुआ रे? कहाँ चिल्ला रहा है? देखिए